जब ध्रुव ने ठाकुराइन से कालापुर गांव पर लगे बोर्ड, भीमा, बंजारन और गायत्री के बारे में पूछा, तो ध्रुव की बात सुन मेघा ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव तुम्हें ये सब जानकर क्या करना है? मेघा की बात पर ध्रुव ने कहा, नींद आने ही रही और एक बात मेरे दिमाग में चल रही है, जिसका जवाब मुझे लगता है ये सब जानकर मिलेगा। ध्रुव की इस बात पर विनोद ने ध्रुव से पूछा, कौन सा सवाल? इस पर ध्रुव ने कहा, तुम्हें याद है जब हम यहाँ आ रहे थे तब गायत्री जी हमें पहली बार मिली थी। उस वक्त मैं पहले कार से उतरकर उनके पास गया था। मैंने उनसे पूछा था कि वो ठीक तो है, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई जवाब मुझे नहीं दिया था। लेकिन जब हम कार में वापस बैठे तब उन्होंने मुझसे कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन क्या मैं ठीक हूँ? उनका ये पूछना उस वक्त मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन यहाँ आप दोनों की बातें सुनने के बाद मेरे दिमाग में गायत्री जी की बातें घूम रही हैं। उनका पहले मुझसे पूछना कि मैं ठीक हूँ या नहीं, फिर दूसरी बार मिलने पर सीधा मेरे पास आना, और मेरे उनको पूछने पर कि उनका वापस आने का रीज़न तो उनका सिर्फ इतना कहना कि इसका जवाब भी जल्द मिल जाएगा। क्या ये कोई हिडन मैसेज था या जो भी था, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जानना चाहिए। अगर तुम तीनों को नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के बारे में। एक तरह से ध्रुव का इन सब से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिस तरह से ध्रुव ने तर्क रखा था उस हिसाब से ध्रुव की बात में लॉजिक भी था। और ध्रुव ने ठाकुराइन से कहा, आंटी आप मुझे बताएं सब कुछ जो आप जानती हैं। ध्रुव की बात सुन ठाकुराइन ने ध्रुव से कहा, ध्रुव बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ और इन सब के बारे में इतना मत सोचो। मेरी मानो तो तुम सभी का यहाँ से वापस चले जाना ही सही है। लेकिन ध्रुव अपनी बात पर अड़े रहा और बोला, वापस तो मैं तब जाऊंगा जब मुझे मेरे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और रही बात भूलने की, तो अगर कोई आम बात होती तो एक पल के लिए भूल भी जाता, लेकिन यहाँ आते वक्त जो हुआ वैसा पहली बार हुआ है। और यहाँ आते वक्त देखा और यहाँ आने के बाद जो सब सुन रहा हूँ उसके बाद भूलने की जगह जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप मुझे बताएं सब कुछ, गायत्री के बारे में, बंजारन के बारे में और कालापुर के बारे में। ध्रुव ने जब ये कहा तब ठाकुराइन ने मेघा और अदिति से कहा, मेघा अदिति तुम दोनों समझाओ इसे और इन दोनों को अपने साथ वापस ले जाओ। और अदिति बेटा मुझे तुमसे मिलना था और मिल लिया, और मुझे विश्वास है कि तुम मेरे विनोद का ख्याल रखोगी। लेकिन इससे पहले कि ठाकुराइन इसके आगे कुछ बोलती, मेघा ने ठाकुराइन को रोकते हुए कहा, आंटी आपकी बात सही है, लेकिन आप ध्रुव को जानती नहीं है। ये अगर किसी काम को करने की ठान लेता है तो करके ही रहता है। तो मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि वैसे भी कल सुबह हम वापस जाने वाले हैं, तो आज रात साथ बैठें और बातें करें। और यहाँ के बारे में जानने से बेहतर टॉपिक इस वक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप चाहती हो कि हम कल यहाँ से वापस जाएं, तो जितना आपको पता है उतना ध्रुव को बता दो, वरना ना तो ये यहाँ से जाएगा और इसके बिना ना तो हम यहाँ से जाएंगे। मेघा की बात सुन ठाकुराइन समझ चुकी थी कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ध्रुव को वो सब बताने का जो वो जानना चाहता है। इसलिए ठाकुराइन ने ध्रुव से कहा, ठीक है ध्रुव, मैं तुम्हें वो सब बताती हूँ जो मुझे पता है, और उम्मीद है ध्रुव को उसके सवालों के जवाब भी मिल जाएं। ठाकुराइन ने वो सब बताना शुरू किया जो वो जानती थी, और उसके सामने बैठे ध्रुव, विनोद और मेघा और अदिति उसकी बात को सुन रहे थे। ठाकुराइन उन दिनों को याद करते हुए बताना शुरू करती है जब वो ठाकुर गजेंद्र से शादी करके कालापुर गांव की हवेली में आई थी। उन दिनों कालापुर बहुत ही सुंदर था। दोनों तरफ पहाड़ियां और बीच से बहती नदी, जहां सूर्य की पहली किरण पहाड़ी पर बसे महादेव मंदिर पर, फिर नदी पर पड़ती, और ये दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। और ठाकुर गजेंद्र कालापुर गांव का सरपंच था। ठाकुर गजेंद्र ने कालापुर गांव और गांव के लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए थे, जिससे गांव में सभी की इसकी इज्जत करते, सम्मान करते। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो ठाकुर गजेंद्र के हर फैसले को ठुकराकर ठाकुर गजेंद्र का विरोध करे। उन दिनों ठाकुर गजेंद्र हवेली के आंगन में बैठा अखबार पढ़ रहा था और जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे ठाकुराइन, चाय मिलेगी या आज बिना चाय के ही काम पर जाना पड़ेगा? वही किचन में ठाकुराइन मालती चाय बना रही थी, और थोड़ी देर बाद ठाकुर गजेंद्र के पास एक कप में चाय लाकर ठाकुर गजेंद्र को देते हुए बोली, चाय के लिए तो आप ऐसे चिल्लाते हो जैसे चाय नहीं अमृत हो। ठाकुर गजेंद्र ने ठाकुराइन के हाथों से चाय ली और चाय की चुस्की लेते हुए कहा, ठाकुराइन, वैसे तो ये सिर्फ चाय है, लेकिन जब तुम अपने हाथों से बनाती हो और इतने प्यार से लाकर देती हो तब ये चाय से अमृत बन ही जाती है। ठाकुराइन की ऐसी बातें सुन ठाकुराइन शर्माते हुए बोली, जाओ जी, आप भी मौका नहीं छोड़ते तारीफ करने का। ठाकुराइन शर्माते हुए वहां से चली गई और ठाकुर गजेंद्र चाय पीते हुए भीमा से बोला, देखा भीमा, गाँव में चाहे कितना ही रौब रखो, लेकिन यहाँ मक्खन ही मारना पड़ता है, नहीं तो खाना भी नसीब ना हो। ठाकुर गजेंद्र की ये बात सुन भीमा भी हंसने लगा और बोला, सही कहा मालिक आपने। भीमा की बात पर ठाकुर गजेंद्र और भीमा हल्का मुस्कुराने लगे। वहीं ठाकुराइन भी किचन में अपना काम करने लगी।
कुछ देर बाद अचानक ठाकुराइन चक्कर खाकर गिर गई और रसोई में काम कर रही एक नौकरानी ने ठाकुर गजेंद्र को आवाज लगाई, जिससे ठाकुर गजेंद्र और भीमा दौड़ते हुए रसोई घर में गए। कुछ देर बाद ठाकुराइन को उसके कमरे में बेड पर लिटाया था और गांव के डॉक्टर को बुलाया था, जिसने चेक करके बताया कि ठाकुराइन पेट से है। और इस बात से ठाकुर गजेंद्र खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ठाकुर गजेंद्र ने ठाकुराइन से मिली इस खुशी के चलते पूरे गांव को दावत दी थी। ठाकुर गजेंद्र की कालापुर की हवेली में रात में पूरा गांव दावत पर आया था। वहीं ठाकुर गजेंद्र और ठाकुराइन भी हवेली के आंगन में बैठे अपने रिश्तेदारों संग बातें कर रहे थे। उनकी बातें चल रही थी, तभी वहां हवेली का एक नौकर आया और ठाकुर गजेंद्र से बोला, मालिक, आपसे कोई मिलना चाहता है। आखिर कौन आया है ठाकुर गजेंद्र से मिलने और क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।